Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2026 का टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स 2026। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पद्मा अवार्ड्स जो भी रिसेंटली दिए गए हैं उन सबको एक सिंगल लेक्चर में मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इस लेक्चर को मेमोराइज करना। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के हम लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। कब अनाउंस किए जाते हैं? देखिए ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ऐसे ऑप्शंस हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है रिपब्लिक डे। याद रखिएगा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और 25 जनवरी को ही इवनिंग में अनाउंस हो जाते हैं, याद रखिएगा, पद्मा अवार्ड्स। तो करेक्ट आंसर है दैट इज रिपब्लिक डे पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स आर देयर? पद्मा अवार्ड्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं? ऑप्शन यहां पर दी गई हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, 3 कैटेगरीज होती हैं। मैं तीनों कैटेगरीज आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है इसमें पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और लास्ट में जो होती है वो होती है पद्मश्री। ओके, तो इन पद्मा अवार्ड्स में सबसे बड़ा कौन सा हुआ? दैट इज पद्म विभूषण जो है वो सबसे हाईएस्ट हुआ अमंग पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, बट अब पद्मा अवार्ड से भी बड़ा कोई अवार्ड कौन सा है? तो याद रखिएगा उसका नाम है भारत रत्न। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स में काउंट नहीं हो रहा है, बट अगर आपसे कोई पूछे तो भारत रत्न इज अबव ऑल पद्मा अवार्ड्स। बट पद्मा अवार्ड्स में टॉप 3 में जो रैंक 1 पर है वो है पद्म विभूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड फॉर 2026? 2026 में कितने पद्मा अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, मतलब तीनों कैटेगरी में टोटल मिला के 1 + 2 + 3 दैट इज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को ऐड करके जो टोटल अवार्ड्स हैं वो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 131 अवार्ड्स। ठीक है, तो इन 131 अवार्ड्स में आपको बता दूं तो 5 जो है वो पद्म विभूषण है। ठीक है, 13 जो है वो पद्म भूषण है और 113 जो है वो पद्मश्री है। तो इनको टोटल ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 131। ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पद्म विभूषण होता है ना, जो 5 लोगों को मिला है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फॉरेन एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई अवॉर्डीज वर देयर इन 2026? जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें कितने एनआरआई या फॉरेनर्स को यह अवार्ड दिया गया है 2026 का? ऑप्शंस आपके सामने है, 4 आउट ऑफ 131 कितने ऐसे हैं, क्योंकि टोटल तो 131 पद्मा अवार्ड्स हैं। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 6, दैट इज सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है 6। याद रखिएगा, तो 6 है, तो 6 आपको याद है, 6 अवार्ड बिलोंग टू फॉरेन कैटेगरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वुमेन्स वर द पद्मा अवार्ड रेसिपिएंट इन 2026? तो इन आउट ऑफ 131 अवार्ड्स वुमेन्स को कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 15, 17, 18, 19। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 19। तो आउट ऑफ 131 19 जो है वो वुमेन्स को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं इस साल 2026 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर गिवन पोस्टमसली इन 2026? मतलब ये पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं आफ्टर डेथ, आउट ऑफ 131 कितने लोग को आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया गया, पोस्टमसली दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने 14, 15, 16 या 17। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है, अब एक फेमस पर्सन का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आउट ऑफ 16 एक जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है, नाम है श्री पीयूष पांडे। याद रखिएगा, पीयूष पांडे को पोस्टमसली आर्ट की कैटेगरी में मिला है अवार्ड, पद्मा अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं। इनको फादर ऑफ एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी डेथ हो चुकी है अभी रिसेंटली। ऑब्ituaries का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, बहुत सारे एड्स में इनकी आवाज गई हुई है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। पीयूष पांडे जी को कौन सा आउट ऑफ 3 पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, कौन सा दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। होमवर्क मैं इसलिए देता हूं, इसमें कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कमेंट बॉक्स में जरूर सही कमेंट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र
धर्मेंद्र के नाम आप सबने सुना होगा, धर्मेंद्र के नाम का। इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2026 का। आपको पता होगा कि डेथ हो चुकी है। किस फील्ड में इनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज आर्ट की फील्ड में इनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया पोस्टमसली। सिनेमा से बिलोंग करते थे, बहुत फेमस एक्टर रहे, इनकी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच पद्म विभूषण अवॉर्डी वॉज अ फॉर्मर सीएम ऑफ केरल? तो केरल के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, इनको पद्म विभूषण इनको भी दिया गया। देखिए मैंने 5 लोग का बताया, एक तो धर्मेंद्र हो गए, दूसरा ये पर्सन है जो केरल के सीएम भी रह चुके हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज वी.एस. अच्युतानंद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और ये बने हैं पद्म विभूषण अवॉर्डी और फॉर्मर सीएम रह चुके हैं केरल के। ठीक है, तो इनको भी आफ्टर डेथ मिला, मतलब इनकी भी डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमसली इनको भी अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अलका याग्निक, आपने आई थिंक सुना होगा इनको, इनकी इमेज आपने देखी होगी। इनको पद्म भूषण मिला है, नॉट पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, किस फील्ड में इनको मिला है? बहुत फेमस सिंगर है ये, प्लेबैक सिंगर है, तो आर्ट की फील्ड में, याद रखिएगा प्लेबैक सिंगर है अलका याग्निक, इनको यह अवार्ड जो है पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स रिसीव्ड पद्म भूषण पोस्टमसली इन 2026? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पद्म भूषण मिला है, आउट ऑफ 4 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, और इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता दूं झारखंड के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, ये नाम है शिबू सोरेन, तो इनको पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। तो शिबू सोरेन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर झारखंड सीएम। इनका बेटा ही जो है वो एट प्रेजेंट झारखंड की सीएम है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए झारखंड का सीएम कौन है, क्योंकि इन्हीं के बेटे का नाम है। तो कमेंट बॉक्स में झारखंड के सीएम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच मेल क्रिकेटर रिसीव्ड पद्मश्री इन 2026? किस मेल क्रिकेटर को पद्मश्री दिया गया है 2026 में? ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, इमेज देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे। यस, हिटमैन शर्मा, नाम है इनका रोहित शर्मा। ओके, तो बी जो है करेक्ट आंसर है, रोहित शर्मा, इनको पद्मश्री दिया गया। क्रिकेट से, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हरमनप्रीत कौर, आपने नाम सुना होगा हरमनप्रीत कौर का, किससे एसोसिएटेड है? देखो इनको भी पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, इस साल 2026 का पद्मश्री इनको भी मिला है, हरमनप्रीत कौर। किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं। तो देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। और इनको भी पद्मश्री जो है इस बार का दिया गया, इन्होंने इंडियन वुमेन्स को पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन्स ने जीता है। ठीक है, वो टाइटल जितवाए, कैप्टन थी, तो इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सविता पुनिया, याद रखिए सविता पुनिया जो है, सविता पुनिया बहुत फेमस पर्सन है, इनको पद्मश्री दिया गया। मैंने पूछा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, बहुत फेमस स्पोर्ट्स है जिससे बिलोंग करती हैं, ये उनकी इमेज है, आप समझ गए होंगे, गोलकीपर आपको दिख रही होंगी। यस, ये हॉकी की गोलकीपर है, तो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? दैट इज हॉकी, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आर माधवन, बहुत फेमस पर्सन है, इनको पद्मश्री दिया गया 2026 में। मैंने पूछा किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? देखिए आर माधवन, आपने शायद की कुछ मूवीज देखी होंगी आर माधवन की। आर्ट से बिलोंग करते हैं क्योंकि सिनेमा से बिलोंग करते हैं, तो बी जो है करेक्ट आंसर है, एक्टर है आर माधवन, और आर्ट दैट इज सिनेमा की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रवीण कुमार रिसीव्ड पद्मश्री इन विच कैटेगरी? तो बता दूं ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं प्रवीण कुमार। किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर पैरा स्पोर्ट्स से, याद रखिएगा पैरा स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पैरा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का नाम क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि प्रवीण कुमार जो है जिनको पद्मश्री दिया गया है वो पैरा स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो सी जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता होगा आपके जो कमिंग एग्जाम है उसमें प्रीवियस 1 ईयर की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो जनवरी से दिसंबर तक लास्ट 12 मंथ की मैंने आपके लिए बुकलेट बना दी है करंट अफेयर्स की 16 टॉपिक्स में, टॉपिक वाइज ये बुकलेट है। ये बुकलेट हमने आपके लिए बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, इसका सैंपल भी दिया हुआ है किस तरह ये बुकलेट है, सारी चीजें इस बुकलेट पे आपको मिल जाएगी। करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मत करिए, तुरंत जो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके, याद रखिएगा, इसको बाय कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके भी इसको बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे, और वहां जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा, उसको आप बाय कर लीजिएगा, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16,
एनके गोवड़ा, याद रखिए एनके गोवड़ा जो है इनको पद्मश्री दिया गया है 2026 का। मैंने आपसे पूछा है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। देखिए बहुत फेमस है ये पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए, दिख रही होगी आपको पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये बिलोंग करते हैं सोशल वर्क। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, सोशल वर्क। देख सकते हैं मैसिव पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फेमस है, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज बुधरी ताटी was awarded पद्मश्री 2026, इनको पद्मश्री दिया गया, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। बस्तर रीजन पे ये बहुत फेमस है और सोशल वर्क की वजह से इनको पद्मश्री दिया गया है। मैं आपको बता दूं शी इज डेडिकेटेड हर लाइफ टू सोशल सर्विस इन बस्तर रीजन, मतलब छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहां पे इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे रखी है, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गफरुद्दीन मेवाटी योगी, याद रखिए गफरुद्दीन मेवाटी योगी जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये मैंने आपसे पूछा किस फील्ड से एसोसिएटेड है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, फोक आर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, फोक आर्ट से बिलोंग करते हैं। ही इज द ओनली सिंगर ऑफ पंदुना का काड़ा फोक ट्रेडिशन, ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, नाम याद रखना आपको, दैट इज गफरुद्दीन मेवाटी योगी, ओके, जोगी, सॉरी जोगी, ठीक है, योगी नहीं है, जोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच पेयर रिसीव्ड पद्मश्री 2026 एज ए डियो। डियो, देखिए डियो मतलब होता है दो लोगों को मिलता है, बट पद्मा अवार्ड एक ही काउंट होता है, ठीक है। तो किसको ये पद्मश्री मिला है, दो लोगों को मिला है बट एक ही काउंट होगा। ऑप्शन आपके साथ रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। करेक्ट आंसर है दैट इज गायत्री एंड रंजनी बाला सुब्रमण्यन। मैं इमेज दोनों की आपको दिखा देता हूं, बहुत फेमस है दोनों। इनको मिला है जॉइंटली अवार्ड मिला है आर्ट की कैटेगरी में कार्नेटिक म्यूजिक की वजह से, याद रखिए कौन से म्यूजिक, साउथ का कार्नेटिक म्यूजिक की वजह से मिला है। नाम है गायत्री और राज, दैट इज रंजनी बाला सुब्रमण्यम, ओके। और मैंने अभी आपको बताया डियो केस मतलब होता है दो इंडिविजुअल को ज्वाइंटली एक अवार्ड दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच फॉरेन कंट्रीज एसोसिएटेड विथ विजय अमृतराज। देखिए स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, ये टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और इनको भी इस बार का अवार्ड मिला है, पद्मा अवार्ड मिला है। मैंने पूछा किस फॉरेन कंट्री से ये हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज यूएसए, ठीक है, यूएसए से हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनको कौन सा अवार्ड मिला है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है या पद्म विभूषण मिला है। ये तीनों में से आपको बताना है कौन सी कैटेगरी का पद्मा अवार्ड जो है वो विजय अमृतराज जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लार्स क्रिश्चियन कोच, इनको पद्मश्री मिला है 2026 का। मैंने पूछा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आपको इमेज दिखाई देता हूं, याद रखिएगा ऑप्शंस आपके सामने, जर्मनी से बिलोंग करते हैं और जर्मनी के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, जर्मनी के आर्टिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज लुडमिला, ठीक है, कोकोलोवा, ये पद्मश्री मिला है 2026 का। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये रशिया से बिलोंग करती, कहां से बिलोंग करती, रशिया से, और लिटरेचर और एजुकेशन में इनको अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, रशियन स्कॉलर है, ऑनर्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सतीश शाह रिसीव्ड पद्मश्री 2026, पद्मश्री मिला है सतीश शाह को। अब सतीश शाह कौन है, बहुत फेमस, अगर आप मूवीज या तो आप वेब सीरीज वगैरह कुछ देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, आपने देखा होगा, ये उनकी इमेज है। और ये सारा भाई, वैसे सारा भाई एक बहुत फेमस सीरियल आता था, उसको मैं देखा करता था, है ना। तो ये है उस पर्सनैलिटी, आई थिंक जिसको नहीं पता होगा इनकी डेथ हो चुकी है, ओके। पोस्टमसली इनको पद्मश्री दिया गया है, आर्ट से बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज वेम्पति कुटुंबा शास्त्री, ठीक है, वेम्पति कुटुंबा शास्त्री, इनको पद्मश्री दिया गया है। किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं, ये उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये बिलोंग करते हैं लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में। शास्त्री जी को ये अवार्ड दिया गया, बहुत फेमस है, संस्कृत के स्कॉलर एजुकेटर हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पद्मा अवार्ड सेरेमनीज हेल्ड एट, पद्मा अवार्ड सेरेमनी जो है वो कहां होती है। ऑप्शन, पार्लियामेंट हाउस नहीं, विज्ञान भवन नहीं, इंडिया गेट नहीं, करेक्ट आंसर राष्ट्रपति भवन, यस। राष्ट्रपति जो है वो याद रखिएगा, ये अवार्ड भी जो पद्मा अवार्ड्स है वो कन्फर्ट जो है वो देते राष्ट्रपति हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अभी एट प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पद्मा अवार्ड जनरली डू नॉट इंक्लूड, क्या चीज पद्मा अवार्ड्स में इंक्लूड नहीं की जाती है। सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, कैश प्राइज, यस, इसमें कोई कैश प्राइज नहीं रहता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कैश प्राइज इसमें नहीं रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, केटी थॉमस, इनको पद्म विभूषण मिला है। मैंने पूछा किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, पद्म विभूषण मिला, इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। केटी थॉमस बता दूं ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जुडिशरी से बिलोंग करते हैं, तो बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, इनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एन राजम, पद्म विभूषण इनको भी दिया गया है एन राजम को। इमेज में आपको दिखाई तो देखिए, इमेज देखते आप समझ जाएंगे किस फील्ड से एसोसिएटेड है। यस, आप देख रहे हैं वॉलिन जो है वो इसको प्ले कर रही है, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सी इज लेजेंडरी वॉलिन प्लेयर। याद रखिएगा वॉलिन को प्ले करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पी नारायणन हु रिसीव्ड पद्म विभूषण, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है 2026 का, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये उनकी इमेज है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आर्ट, पब्लिक अफेयर, लिटरेचर, एजुकेशन या साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो याद है कि इनको इस फील्ड की वजह से पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। तो देख सकते हैं टोटल 5 लोग को पद्म विभूषण है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक है धर्मेंद्र, एक्टर हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स की वजह से जुडिशरी से बिलोंग करते हैं और केरल के हैं ये, एन राजम मैंने अभी आपको बताया आर्ट फील्ड से है, उत्तर प्रदेश से है ये, पी नारायणन लिटरेचर एजुकेशन में केरल से बिलोंग करते हैं, और वी एस अच्युनंदन जो मैंने अभी आपको बताया सीएम रह चुके हैं केरल के, पोस्टमसली इनकी भी डेथ हो चुकी है, पब्लिक अफेयर्स की वजह से केरल से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 5 जो पद्म विभूषण है ना, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने बता दिया, इनको जरूर याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, ये 5 लोग का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ममूटी रिसीव्ड पद्म भूषण 2026 फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ, पद्म भूषण मिला है, ये उनकी इमेज है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, याद है कि एक्टर हैं ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज आर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेजेंडरी इंडियन फिल्म एक्टर हैं, केरल से हैं ये, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडस्ट्रियलिस्ट रिसीव्ड पद्म भूषण 2026, तो किस इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बार पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। बड़े इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है, इनका नाम है उदय कोटक, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, श्री रामचंद्र गोडबोले एंड मिसेस सुनीता गोडबोले, ठीक है, ये 2 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पद्मा अवार्ड 2026, ठीक है। पद्मश्री इनको एक दोनों को कंबाइन करके मिला है। मैंने पूछा किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये बिलोंग करते हैं मेडिसिन फील्ड से, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मा अवार्ड जो पद्मश्री जो है वो डीओ में मिला है। मतलब इस बार 2 लोग ऐसे हैं, मतलब दो लोगों को डीओ अवार्ड जो है वो दिया गया है, एक मैंने पहले डिस्कस किया था, ये सेकंड हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इनका नाम आपको दोनों का याद रखने हैं, ठीक है, मतलब 2 लोग हैं बट काउंट एक होता है ये, ठीक है। तो टोटल 131 अवार्ड्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 35 क्वेश्चंस वो मैंने सारे कवर कर दिए। जाते जाते आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ऑप्शन में क्वेश्चन है श्री भगत सिंह कोश्यार, ठीक, कोश्यारी, बता दूं ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इनको अभी पद्मा अवार्ड दिया गया है 2026, ठीक है। तो आपके 2 होमवर्क है, पहला ये किस फील्ड से इनको ये पद्मा अवार्ड जो है वो दिया गया है, लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर या सिविल सर्विसेज, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और पद्मा अवार्ड्स में कौन सा पद्मा अवार्ड मिला इनको, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये दोनों चीजें भगत सिंह कोश्यारी के बारे में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, वो सारे यहां पर मैंने पद्मा अवार्ड्स के कवर कर दिए हैं। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम है आपके और आप चाहते हैं आपको एक कॉम्बो पैक मिल जाए जहां पर करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस मेरी आपको मिल जाए टू द पॉइंट, आपको स्टैटिक जीके भी अवेलेबल हो जाए, और साथ साथ में आप चाह रहे हैं कि आपको जीएस की भी एमसीक्यूज जो हैं वो अवेलेबल हो जाए, तो इसका पूरा कंबाइंड कॉम्बो पैक है मेरा कॉम्बो ऑफर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 1000 एमसीक्यू, इनको आप बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे, तो देखिए मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तुरंत जाइए, 1,000,040 जो है कूपन कोड लगाइए, 40% आपको ऑफ मिलेगा और आप ये कोर्स इजीली बाय कर सकते हैं। जिसको कोर्स नहीं लेना, सिर्फ पीडीएफ लेनी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी ओनली पीडीएफ बाय कर सकता है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, आई होप आपको टू द पॉइंट लेक्चर समझ में आएगा।
और याद रखिएगा, आप अगर चाहते हैं मैं ऐसे लेक्चर्स की सीरीज कंटिन्यू रखूं तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, हमारे व्यूज नहीं आते हैं, तो फिर मुझे स्टॉप करना पड़ता है वीडियोस को। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें आपको हमारे फर्दर जो हमारी नई सीरीज चल रही है वो सारे लेक्चर्स आपको उसकी डिटेल्स मिल जाए। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।